हेलो नमस्कार, मैं जितेंद्र। आप क्रिप्टो करेंसी वीडियो सीरीज में दूसरी वीडियो देख रहे हैं। पहली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसी को तोड़ देते हैं दो भागों में, क्रिप्टो और इधर दूसरा भाग जो है करेंसी में तोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी दो भागों में तोड़ देंगे। सबसे पहले हम जानते हैं क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो है क्या चीज़। क्रिप्टो क्रिप्टोग्राफी से मिलकर बनी है। आखिर ये क्रिप्टोग्राफी जो जाल है क्या होता है, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ और किसने इसका इन्वेंशन किया। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं एंड देन उसके बाद करेंसी को हम बहुत ही डीप लेवल में समझेंगे एंड देन सबसे पहले हम समझते हैं क्रिप्टो क्या होता है। तो जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, जो मैंने पूरे नोट्स रिसर्च करने के बाद नोट्स बनाए हैं, क्रिप्टो का स्टार्ट जो है 1983 में हुआ था। ठीक है, 1983 में द अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर जो थे डेविड चॉन ने सबसे पहले अनोनिमस क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, यहां से इसका स्टार्टिंग हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मनी कॉल्ड ई कैश, सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी का जो आविष्कार हुआ था वो 1983 में हुआ था और इसे डेड चॉम ने किया था और इसे इस तरीके से बनाया था कि इसे ई कैश के रूप में एक्सेप्ट किया जा सके और एक्सचेंज के रूप में इसे एक से दूसरे इंसान के बीच में लेन देन किया जा सके। इसे क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड बनाया था और 1995 में जो इसका हुआ था इम्प्लीमेंट करके इसे बनाया गया था डिजी कैश। ठीक है, डिजी कैश नाम से इंट्रोड्यूस किया गया 1995 में। इसके बाद जो हमें बनाया गया था क्रिप्टो करेंसी एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को सुलभ बनाने के लिए थी एंड देन इसकी रिक्वायरमेंट जो आगे पड़ी थी सॉफ्टवेयर ऑर्डर विड्रॉ नोट्स। उसके बाद जो है हम जो विड्रॉ करते हैं नोट्स, जो एक एटीएम से विड्रॉ करते हैं नोट्स, उन सभी चीज़ों को ई कैश के रूप में, डिजी कैश के रूप में सारी चीज़ों को ख़त्म करने के मकसद से ही इसका इन्वेंशन किया गया था और एक डाटा को कलेक्ट करने के लिए। देखिए, क्रिप्टो से मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ क्रिप्टो आखिर होता क्या है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी एक ऐसे शब्द से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है क्रिप्टो इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं है फिर भी मैं आपको समझाता हूँ बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। वैसे अगर आप साइंस स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा बाइनरी नंबर्स 11th-12th में आपने एक लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे बाइनरी नंबर्स के गेट्स के रूप में बताया गया है। बाइनरी नंबर जितने भी डिजिटल चीजें होती हैं वो हिंदी इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं जानती है, ना ही हमारी भाषा को समझ पाती हैं, वो सिर्फ समझती हैं बाइनरी नंबर्स को। जैसे कि अभी ये सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, डेस्कटॉप रखा हुआ है, ये है बाइनरी नंबर्स को समझता है। या फिर हमारा जो मोबाइल होता है ये भी बाइनरी नंबर्स को ही समझता है। इसे हिंदी इंग्लिश या फिर हमारी आम भाषा बोलचाल की भाषा समझ में नहीं आती है। ये 0 और 1 को ही समझता है। बाइनरी नंबर्स में 0 और 1 आते हैं, 0 और 1 को ही समझता है, ये होते हैं बाइनरी नंबर्स। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ क्रिप्टो जो है कलेक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स का कलेक्शन है और इन्हीं बाइनरी नंबर्स को मिला के डिजी कैश ई कैश के रूप में फॉर्म किया गया और एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया दुनिया के सामने 1983 और 1995 में डिजी कैश के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें बाइनरी नंबर्स का वो मीडियम एक्सचेंज होता है क्रिप्टो करेंसी जिसके माध्यम से हम अपने लेन देन को बहुत ज्यादा सुलभ बना सकते हैं। और ये एक तरह का लेजर होता है जो डाटाबेस में कलेक्ट रहता है और ये डाटाबेस ऐसा होता है कि अगर कोई भी इंसान डाटाबेस में चेंज करना चाहे तो वो कहीं से कहीं तक चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि डाटा जो है एक जगह स्टोर नहीं होता है। इसी फॉर्म में एक यहाँ पे एक डब्बा मेरे पास है, दूसरा डब्बा दूसरे पर्सन के पास है, तीसरा डब्बा तीसरे पर्सन के पास है, चौथा डब्बा चौथे पर्सन के पास है। इस तरीके से अलग अलग डब्बों में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखी होती है। जैसे कि ताला लगाया, इस डब्बे की चाबी मेरे पास है और जो दूसरा डब्बा है उस डब्बे की चाबी इस डब्बे में है। मेरी चाबी मैंने आपको दे दी, लेकिन इस डब्बे में जो है 3rd की चाबी है और 3rd में 4th की, 4th में 5th की, 5th में 6th की चाबी। इस तरीके से जो है चेन बनी हुई है, इसे ब्लॉक चेन बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भाषा में ब्लॉक चेन बोलते हैं। ब्लॉक चेन कैसे काम करती है, क्या होती है, सारी समझाऊंगा मैं अपकमिंग वीडियोज में। लेकिन क्रिप्टो के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले ये बाइनरी नंबर्स का एक ऐसा डाटा कलेक्शन होता है जिसे बदलना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पूरे डाटाबेस में चेंज करना पड़ता है, तब जाके इसकी प्रॉपर्टी को है बदल सकते हैं। और ये बहुत आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है, बहुत हैवी कंप्यूटर चाहिए होते हैं इसके लिए। एंड देन उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टोग्राफी जो है डिजाइनिंग स्पेसिफिक क्रिप्टो कीज होती हैं, जो मैंने बताया कीज
इस्तेमाल की जाती है यहाँ से यहाँ तक। अगर आपने कभी क्रिप्टो करेंसी को यूज किया होगा तो आपको जो वॉलेट मिलता है वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका लिंक एड्रेस बना रहता है, यहाँ से यहाँ तक का लिंक एड्रेस बना रहेगा। कभी ABCD 1 2 3 4 Z पता नहीं क्या क्या होता है, आपको मैं इस तरीके से शो कर दूंगा, ऐसा कुछ दिखाई देता है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में आ जाते हैं। तो हमने क्रिप्टो को सीखा, ये बाइनरी नंबर्स का एक ऐसा कलेक्शन होता है जो क्रिप्टो को एक्सप्लेन करता है और उसे स्टोर करने की कोशिश करता है। अब हम आ जाते हैं करेंसी। करेंसी आखिर क्या होती है, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ? तो करेंसी वो चीज होती है जैसे कि एक किसान यहाँ पर है, एक किसान यहाँ पर है, इसने अपने खेत में आलू उगाता है और ये किसान अपने खेत में प्याज उगाता है। तीसरा इंसान जो है व्यापारी है, तो वो क्या काम करता है, समुद्र से नमक लाने का काम करता है, बाहर की चीजों को लाने का काम करता है और ये तीनों जो है अपनी दिनचर्या जीवनचर्या को चलाते हैं। तो आलू वाला किसान जो है दे देता है व्यापारी को अपने आलू और उससे नमक ले लेता है। प्याज वाला किसान भी उसे अपने प्याज दे देता है और उससे नमक ले लेता है। तो इन दोनों ने एक्सचेंज जो किया वहां पे यहाँ पे करेंसी जो थी इनकी, वो मुद्रा जो काम किया वो आलू प्याज और नमक ने किया। ये तीनों लोग आपस में, इसने इसे प्याज दे दिया, इसने इसे आलू दे दिया, इसने इसे नमक दे दिया, तो तीनों में जो एक्सचेंज जो चल रहा है वो चल रहा है आलू प्याज और नमक में। तो यही करेंसी इनकी बनी हुई है। लेकिन एक टाइम आता है कि आलू उसके सड़ जाते हैं, प्याज इसका सड़ जाता है और नमक जो है बारिश में घुल कर बह जाता है। तो इन तीनों के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं बचती है कि एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। व्यापारी बहुत जल्दी नमक लेके वापस आ जाता है, लेकिन नमक खा के भी नहीं रह सकते हैं, आलू प्याज खा के भी नहीं रह सकते हैं अकेले, तीनों को एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। तो ये तीनों आपस में एक चीज करते हैं, एक कॉइन बनाते हैं जिसपे ठप्पा लगा देते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू होगी, इतनी वैल्यू में इतना प्याज इतना नमक एक्सचेंज होगा, एंड देन उस करेंसी को ये यूज करते हैं। तो ये बन जाती है मुद्रा। बहुत सारे देश कहते हैं कि मुद्रा का आविष्कार इंडिया में हुआ, कुछ कहते हैं चाइना में नोट्स का आविष्कार हुआ, पहला नोट चाइना ने बनाया था, लेकिन कुछ कहते हैं अनदर कंट्रीज भी कहती है, वो क्लेम करती है कि सबसे पहले आविष्कार मुद्रा का हमारे देश में हुआ। तो इन सब चीजों के ऊपर काफी विरोधाभास वगैरह चलते रहते, लेकिन हम मुद्रा की तरफ बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। हमारी जो मेन टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पर। ठीक है, हम वापस क्रिप्टो करेंसी अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। दूसरी वीडियो में हम सीखेंगे ब्लॉकचेन क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी जो है बाइनरी नंबर्स का एक ऐसा कलेक्शन है जो एक वॉलेट को बनाने का काम करता है, एक डाटा को बनाने का काम करता है। वो डाटा जो है, डाटाबेस जो है एक वॉलेट के अंदर सेव रहता है और वो जो एड्रेस होता है जो मैंने आपको दिखाया, वो एड्रेस ही आपके उस वॉलेट के अंदर सेव रहता है। वही वॉलेट आपकी करेंसी को स्टोर करता है और आपके पूरे बिटकॉइन का भी एक ऐसा ही एड्रेस होगा और आपके आधे बिटकॉइन का या बिटकॉइन के छोटे से पार्ट्स का भी जो यही एक लिंक एड्रेस होता है, यही पूरा वॉलेट में रखा रहता है। और इस कीमत, मतलब जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, मतलब कि जो आपका ये एड्रेस है, इस एड्रेस की ही कीमत होती है और इस एड्रेस को तोड़ने का काम कौन करता है, वो होते हैं बिटकॉइन माइनर्स। जैसे कि एक बिटकॉइन है, अब आपने आधा बिटकॉइन खरीदना है, इसने भी आधा बिटकॉइन खरीदना है, तो जो बिटकॉइन माइनर्स होते हैं वो उस बिटकॉइन को तोड़ के आधा इसे दे देंगे, आधा इसे दे देंगे और जो ये दूसरे करेंसी फॉर्म में रुपए देंगे वो रुपए दे देंगे। तो ये होता है हमारा बिटकॉइन माइनर्स। और बिटकॉइन माइन कैसे किया जाता है, बिटकॉइन जो है लिमिटेड मात्रा में है और सारी करेंसी जो है लिमिटेड मात्रा में होती है। तो लिमिटेड जो चीज़ होती है, अगर किसी के पास 50% पड़ी है, उसने सारी स्टॉक रख लिया, तो इसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से कैसे बचते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, सारी चीज़ें अपकमिंग वीडियोज़ में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल में हम यहीं तक अपने टॉपिक को सीमित रखते हैं कि क्रिप्टो और करेंसी, इन दो चीज़ों के बारे में आपने सीखा। क्रिप्टो और करेंसी क्या चीज़ होता है, मैंने करेंसी भी बता दी, मुद्रा क्या चीज़ होती है, क्रिप्टो क्या होता है, बाइनरी नंबर्स का एक समूह होता है जिसे डाटाबेस में स्टोर किया जाता है और वो जो डाटाबेस होता है वो होता है क्रिप्टो वॉलेट। ठीक, ये मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाया है और समझाने की कोशिश करते करते शायद वीडियो को लंबा भी कर दिया है, क्योंकि एग्जाम्पल देने में वीडियो लंबी हो गई है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर सीमित करते हैं। दूसरी जो हमारी वीडियो आएगी वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आएगी। उसमें हम सीखेंगे अगर क्रिप्टो करेंसी डाटा का एक समूह है तो जो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में इसे ट्रांसफर करते हैं वो चीज़ क्या होती है, वो होती है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होती है, एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी के लिए बाय बाय।